हेलो, नमस्ते। कैसे हो आप? आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताने वाली हूँ, लेकिन वीडियो को पूरा एंड तक देखना है ताकि आपको समझे कि ये चीज़ कैसे करनी है। ठीक है? अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बैठे बैठे मूवी देखते देखते, ऑफिस में काम करते करते, खाना बनाते बनाते, चलते चलते भी कुछ ऐसे छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हो जिससे आप आपका बेली फैट कम कर सकते हो, तो कैसे रहेगा? तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ हमें करनी है, लेकिन वो सही तरीके से करनी है। उसमें कुछ गलतियां जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि नहीं करनी चाहिए, ताकि आप ये बहुत हेल्दी वे में कर पाएंगे। ठीक है? तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आपको आपका कोर होल्ड करना है। कोर होल्ड करना है मतलब क्या? जहाँ पे आपकी नाभि है, जहाँ पे आपका अम्बिलिकल एरिया है, उसे पुल करना है और आपके जो लोअर मसल्स है लोअर एब्डोमेन के जो मसल्स हैं सॉरी, उन्हें होल्ड करना है, थोड़ा अंदर खींचना है। ठीक है? अब ये आप बैठे बैठे काम करते करते भी कर सकते हो। यूजुअली क्या होता है कि हम लोग एकदम रिलैक्स छोड़ देते हैं। फीमेल्स में प्रेगनेंसी की वजह से ये जो मसल्स है, एब्डोमिनल मसल्स है, वो काफ़ी लूज़ हो जाते हैं और जिस वजह से जहाँ पे फैट भी जमा होता है तो आपका बेली फैट आपको दिखता है। लेकिन यही मसल्स आप ट्रेन भी कर सकते हो, राइट? इन मसल्स को जितना एब्डोमेन के मसल्स को आप होल्ड करोगे, जितनी आदत लगाओगे, उतने ही ये मसल्स आपको बेली फैट कम करने में भी हेल्प करेंगे। सिंपल सी चीज़ है, अगर वो मसल्स टाइट होंगे तो फैट भी थोड़ा पीछे जाएगा। आपको इतना याद होगा कि अगर आपको पेट अपना कम दिखाना होगा फोटोग्राफ्स में स्पेशली, तो हम लोग अपना पेट अंदर खींचते हैं, राइट? जिससे थोड़ा सा हमारा टमी फ्लैट लगता है। वही चीज़ करनी है, लेकिन थोड़ी सावधानी से। अबे सावधानी क्या है यहाँ पे? पहली चीज़, जब आप अपना एब्डोमेन अंदर खींचते हो या अपना कोर होल्ड कर रहे हो, उस टाइम पे आपको सांस नहीं रोकनी है। ठीक है? अगर आप सांस रोकोगे तो मसल इंजरी होने के चांसेस है, बिकॉज ऑक्सीजन जो है कंटिन्यूस मिलता रहना चाहिए और सांस रोकने से वो प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे आपको पहली शर्त यह है कि आपको सांस नॉर्मल रखनी है। सेकंड चीज़ ये है कि आप सिर्फ लोअर एब्डोमेन के मसल्स को टाइट करोगे। आप अपनी जो अपर एब्डोमेन के मसल्स हैं, जहाँ पे आपका स्टमक आता है, वो आप अंदर नहीं खींचोगे। अगर आप वो अंदर खींचोगे तो आपको एसिडिटी बढ़ेगा, बिकॉज वो एरिया नहीं है जहाँ पे हमें काम करना है। ठीक है? हमें लोअर एब्डोमेन में काम करना है, इसीलिए सिर्फ लोअर मसल्स को ही हम लोग अंदर खींचेंगे, टाइट खींचेंगे। आप जब शुरुआत करोगे तो सिर्फ 10-15 सेकेंड्स को ही इसे करना है, फिर रिलीज़ करना है। उसके बाद वापस आप थोड़ी देर में वापस 10-15 सेकेंड्स कर सकते हो। जब आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगा, जब आप धीरे धीरे इसको होल्ड कर सकते हो, तो अपने हिसाब से इसका ड्यूरेशन बढ़ाना है। 30 सेकेंड्स करना है, 1 मिनट करना है। फिर आप ये कभी भी कर सकते हो। समझो आप गाड़ी चला रहे हो, फिर भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है? अगर आपको लो बैक पेन महसूस होता है तो इस एक्सरसाइज को रिपीटेशंस आप कम कर सकते हो, और कोई प्रॉब्लम ना हो तो भी आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हो कि इस तरह से मैं कर रहा हूँ। ठीक है? अभी सेकंड चीज़ ये है कि आपको अगर स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, अगर आपको हर्निया का प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रेग्नेंट है, तो ये चीज़ वो नहीं करेंगे। ठीक है? ये बहुत ही सिंपल चीज़ याद रखना है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि वीडियो के एंड तक आपको देखना है। ओके? अभी आपको कैसे पता चलेगा कि आप नॉर्मली सही कर रहे हो? जब आप कोर होल्ड करते हो तो आपका सांस नॉर्मल चलता रहेगा और आप बात भी नॉर्मली कर पाओगे। आपका पेट भी नॉर्मली टाइट नहीं है, तो आपको सिर्फ लोअर एब्डोमिनल एरिया में ही टाइटनेस महसूस होगा, मसल्स टाइट महसूस होंगे, तो आप सही करो। जैसे अभी मैंने कोर टाइट किया हुआ है, लेकिन मैं सांस ठीक से ले रही हूँ और मैं बात भी नॉर्मली कर पा रही हूँ, तो आपको ये नहीं समझ में आता है कि मैंने होल्ड किया है। तो ये एक्सरसाइज आपने करनी है। अगर आप ये ठीक से कर लेते हो
तो क्या होता है, आपके मसल्स को स्ट्रेंथ मिलता है और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसके वजह से ये जो फैट है, जो बेली हमें दिखता है, वो थोड़ा पीछे दिखता है। अभी धीरे 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 अगर आप जैसे करते जाते हो, विद इन 15 डेज़, अ मंथ, आपको असर दिखेगा कि आपके जो बेली है वो कम हो गई है, इंच लॉस हो गया। उसके 2 रीज़न्स होंगे। पहला, मसल्स टाइट हो गए हैं। दूसरा कि वहाँ का जो फैट है वो भी थोड़ा सा बर्न हो गया। हम लोग जब उसे टाइट होल्ड कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। तो मसल्स स्टिफ करने के वक्त आप एनर्जी जो यूज़ कर रहे हो उसकी वजह से फैट भी वहाँ का बर्न होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने एक्सरसाइज कर दिया तो अभी कुछ नहीं करना है, तो आप ये छोटी छोटी बदलाव भी अपने लाइफस्टाइल में कर सकते हो। तो ये ऑफ कोर्स डाइट एंड ऑल मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन ये अगर आप फॉलो करते हो तो आपको जल्द ही आपके बेली फैट में फ़र्क महसूस होगा, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग हार्मोनल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स देखने वाले हैं जो ओबेसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्स जो है आपका वीडियोस को बहुत अच्छा मिल रहा है एंड आई एम हैप्पी कि लोग एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले रहे हैं, एक अच्छे इंफॉर्मेशन के साथ, एक अच्छे नॉलेज के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप इसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करोगे तो ऑब्वियसली एक हेल्दी फैट लॉस जो है हम लोग करेंगे और हम लोग एक बहुत ही सस्टेनेबल फैट लॉस भी हम लोग कर पाएंगे। आदतें चेंज करेंगे, कुछ लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो हर चीज़ आसान हो जाएगी, बट ये हम लोग धीरे धीरे करेंगे और हम लोग इसे सस्टेनेबल करेंगे, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आपको हर चीज़ को अच्छे से फॉलो करना है और डेडिकेटेडली इस पे काम करना है। थैंक यू।